हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने शरीर के हेड बॉस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारे दिमाग के बारे में। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान अपने दिमाग का केवल 10% भाग ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी बिना यूज किए हुए चला जाता है। हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि हम अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। आपकी सोच हकीकत में बदल सकती है। इसी पर एक मशहूर किताब भी छपी है जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपका दिमाग 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, जो कि आपके लेफ्ट साइड होता है, और यही चेतन मन आपके लॉजिक, थिंकिंग, एनालिसिस, डिसीजन लेने की शक्ति को कंट्रोल करता है। यह चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, आपके पूरे दिमाग का 10% भाग ही ऑक्युपाई करता है। दूसरी तरफ आपके राइट साइड सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे दिमाग का 90% भाग ऑक्युपाई करता है। यह अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, हमारे इमोशंस, हैबिट्स, विश्वास, पुरानी यादों को कंट्रोल करता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक मूवी देख रहे हैं, तो उसमें एक सीन आता है जिसमें कभी हम हंस देते हैं, कभी रो भी देते हैं, और कभी कभी हम विलन के ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर हम लॉजिकली सोचें तो यानी कि कॉन्शियस माइंड का सहारा लें, तो यह एक नाटक है। रोने और हंसने, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सब कॉन्शियस माइंड के कारण सब कुछ होता है, क्योंकि इसे लॉजिक का पता नहीं होता है। गलत है या सही है इसका पता नहीं होता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। आप उसको जिस तरीके से प्रोग्राम करेंगे वह उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। हमारी जिस तरह की आदतें होती है उस पर हमारा बिलीफ सिस्टम बना होता है। मान लीजिए कोई सुबह सुबह उठकर जॉगिंग करने जाता है। जॉगिंग करना उसके लिए इजी काम है। लेकिन अगर कोई आदमी सुबह में लेट से सोकर जगता है, उठता है, उसके लिए जॉगिंग करना हार्ड काम होगा। बिलीव के अनुसार हमारी सोच काम करने लगती है और हमारी भावनाएं उसी के हिसाब से काम करती है। ज़्यादातर लोगों को अपने सब कॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं होता है कि वह कितना पावरफुल है। एक प्लेन दुर्घटना घटी थी अमेरिका में। उस प्लेन दुर्घटना में, उस प्लेन क्रैश में एक आदमी की 103 हड्डियां टूट गई थी। हल्की सी सांसें चल रही थी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर उसके रिलेटिव को बोल रहे थे कि इसे बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर वह बच भी गया, अगर ईश्वर की कृपा हुई भी, तो वह सारी उम्र बेड पर ही वेंटिलेटर के सहारे ही रह पाएगा। उसकी कान में ये सारी बातें जा रही थी, वह सुन पा रहा था। उसने उसी क्षण सोचा कि डॉक्टर कौन होता है? हमारे फ्यूचर निर्धारित करने वाला। हमारा फ्यूचर क्या है और डॉक्टर कौन होता है हमें बताने वाला। उसने मन ही मन उसी समय डिसाइड किया कि वह अगले 3 महीने के अंदर अपने पैरों पर खड़ा होकर के घर जाएगा। और दोस्तों, एग्जैक्ट 3 महीने के बाद उसने अपने पैरों पर चलकर घर गया। अगर विश्वास ना हो तो मिराकल मैन नाम से नेट पर सर्च कर लो, आपको सारी चीज़ें, जानकारियां मिल जाएंगी। सब कॉन्शियस माइंड को जानने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उनमें से एक है प्लेसिबो इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट में एक ही तरह के बीमारी वाले लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप को
उस बीमारी को ठीक करने के लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को उसी मेडिसिन जैसा दिखने वाली शक्कर की कैप्सूल दी गई और उसको बताया गया कि यह दवा वही है जो पहले ग्रुप को दी गई है। कुछ दिनों बाद जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि दोनों ग्रुप की रिकवरी का जो रेट था वो सेम रेट था, दोनों का हीलिंग रेट सेम था। इससे साबित होता है कि दवाइयों ने काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों की सोच, उन लोगों के बिलीफ ने उस बीमारी को ठीक किया। दोस्तों, चेतन मन के लिए, कॉन्शियस माइंड के लिए पत्थर की मूर्ति लॉजिकली एक पत्थर है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के लिए वही पत्थर की मूर्ति भगवान होता है। आप सब ने यह फील किया होगा कि जब हम स्टेज पर स्पीच देने चढ़ते हैं, आपको वह स्पीच पूरी तरह याद होगा तो भी फिर भी स्टेज पर जाने के तुरंत बाद ही अगर आपके मन में ख्याल आ जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो जैसे ही यह बात आपके सामने आता है आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं। इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे ही अपने माइंड को अनकॉन्फिडेंट वाली बात आई, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी न चले, लेकिन उसका 90% भाग उसी की तरफ चला जाएगा जो आपके साथ पास्ट में घटी थी। और याद कीजिए, स्पीच भी भूलना शुरू कर देते हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, आपका माउथ और ब्रेन के बीच रिलेशन टूट जाता है। हमारे जीवन में हर दिन कभी न कभी ये एक्टिविटी होती ही रहती है, जिससे हमारा सब कॉन्शियस माइंड निगेटिव और पॉजिटिव रोल दोनों का अदा कर पाता है। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ी अंतर है वो है सोच का, ना कि इंटेलिजेंसी का। सफल इंसान अपने लाइफ में इसलिए सफल हो पाता है क्योंकि वह हर समय सोच को पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव थॉट्स के कारण ही वह मुश्किल समय में भी सॉल्यूशन सोच पाता है। यह बिल्कुल क्लियर है कि सब कॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है कि हम इसकी अगर पावर को यूज करना चाहें तो अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, चाहे वह हेल्थ की हो या वेल्थ की हो। अब सवाल उठता है कि हम सब कॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें। दोस्तों, जब हमारा कॉन्शियस माइंड जब पूरी तरह एक्टिव ना हो, उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन एक्टिव होता है। यानी कि रात को सोने के ठीक 5 मिनट पहले, यह वह समय है जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की ओर जाने लगता है और इंफॉर्मेशन रिसीव करने की एनर्जी कम होती जाती है। अब उस समय सब कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। सोने के पहले के आखिरी 5 मिनट आपके माइंड को जो बता दिया जाए उस तरफ उसके माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। ज़्यादातर लोगों को आदतें ये होती है कि सोने से पहले दिन भर की सारी बुरी बातों को याद करते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सारी निगेटिव थॉट्स हम रात में सोने से पहले उसको सोचने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी सारी बातें अवचेतन मन को रजिस्टर हो जाएंगी और हमारा अवचेतन मन उसी काम पर लग जाएगा और हमारा अवचेतन मन काम पर लग जाता है। सुबह उठते ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड को चेतन मन को यही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जो हमने रात में सोने से पहले दी थी, और इसी का इफेक्ट होता है
कि अगले दिन भी हमारे खराब हो जाते हैं और यह हमेशा चलता रहता है और हमें यह लगता है कि ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही है। आपको करना यह है कि सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट में अपने हिसाब से पॉजिटिव बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातें देखनी है। सोने से पहले कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कुछ इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस को पा सकूं, मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज करता हूं, मेरे परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे जीने का मज़ा आ रहा है। ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ रिसीव करता है, उसे रजिस्टर करता है और जैसे ही हम नींद खुलती है वह कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देती है, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है, जिससे आप पूरे दिन चार्जअप रहते हैं, जिससे हर एक काम को कर पाओगे। साथ ही साथ जो बातें खुद को रात के समय बोली थी उसको सच करने के लिए माइंड पावर लगती रहेगी। जिंदगी से हर रोज आखिरी 5 मिनट मांग लो, इतना वक्त तो तुझे दे ही देगी। कर अपने अचेतन मन से बात, हर ख्वाहिश दस्तक देगी ही देगी। जो रिसर्च और जो सॉल्यूशन दी गई है, आशा है आपको जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल।